गोंड आदिवासी जीवन के लिए वन और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार की वन संपदा, जड़ी बूटियां, जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक वस्तुएं, खनिज आदि प्राप्त होने में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी जीवन निर्वाह के लिए महुआ का पेड़ कितना महत्व रखता है। महुआ का पेड़ और आदिवासी जीवन निर्वाह के बीच परस्पर कितना गहरा नाता हुआ करता है। महुआ के पेड़ से उत्पन्न होने वाले विभिन्न उत्पाद, महुआ के फूल, महुआ के फल, गुलहिंदा, महुआ के बीज, गुल्लू, उनसे निकला तेल, महुआ के पत्ते, महुआ की लकड़ी, सभी का कुछ न कुछ बड़ा उपयोग हुआ करता है। ईश्वर पूजा अर्चना में महुआ फूल के प्रयोग से लेकर जीवन निर्वाह के तमाम साधन इन महुआ के पेड़ों से ही उपलब्ध होते हैं। सर्वप्रथम हम ईश्वर देवी देवताओं के पूजा अर्चना में श्रद्धापूर्वक चढ़ाए जाने वाले फूल सर्वश्रेष्ठ महुआ के फूल को ही क्यों चुना गया? अन्य फूलों के तुलना में ऐसा क्या विशेष है इन महुआ के फूलों में, जिन्हें आदिवासी समाज श्रद्धा सुमन के रूप में भगवान, देवी देवताओं, पूर्वजों आदि को अर्पित करते हैं और चढ़ाते हैं? तो इसके विषय में जानकारी मिलती है कि महुआ का फूल जो ईश्वर, देवी देवताओं, पूर्वजों आदि को समर्पित किए जाते हैं, वो कभी खराब नहीं हुआ करते, सड़ते गलते नहीं हैं। उनको बीन कर एकत्रित करके धूप में सुखाने के बाद सुरक्षित रूप से रखने पर हमेशा वे ताजे ही बने रहते हैं। जरा सा पानी में भिगो देने के बाद फिर से तरोताजा हो जाते हैं। इस प्रकार का गुण अन्यत्र दूसरे पुष्पों में देखने को कदापि नहीं मिलता है। गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो महुआ के इन फूलों में ग्लूकोज, शर्करा की पर्याप्त मिठास, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, बलवर्धक, उम्र को बढ़ाने वाला पौष्टिक आहार के साथ पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला, खून को बढ़ाने वाला, गुणकारी, लाभकारी पुष्प जिसका आयुर्वेदिक चिकित्सा में अत्यंत महत्व है। बुखार, दर्द, अल्सर, ब्रोंकाइटिस, दांत दर्द, भोजन, अचार को संरक्षित करने के लिए सिरका निर्माण, आयुर्वेदिक दवा निर्माण के लिए एल्कोहल आदि का निर्माण आदि के साथ इसके ढेरों उपयोग हुआ करते हैं। भोजन में महुआ के लड्डू, पुआ, खीर, मेवों की भांति प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी औषधि की भांति प्रयोग हुआ करता है। अतः महुआ के इन फूलों में सेहत को ठीक रखने वाले बहुत सारे औषधि गुण होने के कारण अमृत रूपी, अमृत समान ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई एक ये नियामत है, एक वरदान का रूप है महुआ का फूल। इसीलिए वनों में निवास करने वाले लोग, आदिवासी लोग, गोंड लोग सभी महुआ के फूल को ही सर्वश्रेष्ठ फूल मानकर उसके गुणों के आधार पर ईश्वर पूजा अर्चना से लेकर दैनिक जीवन निर्वाह आदि के प्रयोग में इसका प्रयोग करते हैं। अतः इसके महत्व को समझते हुए सर्वश्रेष्ठ पुष्प की संज्ञा इसे प्रदान की गई है। अब महुआ के अन्य उत्पादों की अगर हम बात करते हैं तो महुआ के पेड़ की जो छाल है, डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण इलाज हुआ करता है। महुआ के फल, गुलहिंदा जिसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट पौष्टिक आहार के रूप में, फल पक जाने पर अत्यंत मीठे, सरस, स्वादिष्ट, ऊर्जा प्रदान करने वाले यह फल हमें महुआ के पेड़ में मई जून में डालियों पर गुच्छों के रूप में गूलर के समान दिखाई देते हैं। इन्हीं फलों के बीज निकाल करके जो कटहल के बीज के समान बड़े बड़े होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग बहुत से उत्पाद निर्माण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग हुआ करता है। महुआ की अगर हम लकड़ी की बात करें,
जो इतनी मजबूत कि सूख जाने पर आरा मशीन से उसकी कतई चिराई नहीं हो सकती है। महुआ की लकड़ी जल्दी सड़ने गलने वाली नहीं होती है। पुराने ज़माने में फाटक, दरवाजे, खिड़की, छत, पटान के लिए किरचा, धन्नी, कृषि यंत्र, वाहन, बैलगाड़ी, रथ, रब्बा, युद्ध सामग्री आदि ज्यादातर महुआ की लकड़ी से ही निर्मित किए जाते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महुआ के पेड़ का आदिवासी जीवन से, जंगल में रहने वाले निवासियों से इतना इसका अभिन्न संबंध है कि जिसके महत्व का गुणगान करना, कितना गुणगान किया जाए वो कम ही है। इसके प्रयोग को निरंतर पूर्वजों के ज़माने से, बहुत प्राचीन समय से होता आया है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए